वंदे मातरम। मेरे परम मित्र श्री श्याम गिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आपका लाडला एंकर, विश्लेषक, एनालाइजर अनिल थत्ते आप सबका स्वागत करता हूं। दो तीन सब्जेक्ट थे और तीनों सब्जेक्ट ठाकरे फैमिली से जुड़े हुए है। तो मुझे मालूम नहीं मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा। एक बार ऐसा लगता है कि एक साथ एक 3-3 मिनट का करके 10 मिनट में मैं तीनों सब्जेक्ट कवर कर लूं। एक बार लगता है नहीं 3 अलग वीडियो हो सकते हैं, मगर नहीं, एक साथ ही कर देता हूं, क्योंकि फिर से आपको बुलाना ये करना है, उससे अच्छा होगा मैं कर देता हूं। पहली बात यह है कि मैंने आपको पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ और गारंटी देके बोला है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कभी भी, आज नहीं कल भी, एक साथ नहीं होंगे, नहीं आएंगे। और विश्वास रखो यही होने वाला है। तो कल से मुझे मेरे मित्र फोन कर रहे कि भाई राज ठाकरे जी ने जहां वो है उस अज्ञात जगह से अपने सभी नेता और कार्यकर्ताओं को मैसेज भेजा है कि चुप, आवाज नहीं करने का, एक बात भी नहीं बोलने का, कोई रिएक्शन नहीं देगा। असल में उनका ये मैसेज थोड़ा देर से आया। मैंने सोचा था कि जैसे ही उनका वीडियो प्रदर्शित होगा वो पहले सबको फोन करके या एक को फोन करके बोलेंगे सबको बोलो, कोई इसके ऊपर बात नहीं करेगा। और राज ठाकरे हैं, उनकी एक अपनी शैली है, वो दूसरे किसी को ऐसा बोलने देंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। अरे शिवसेना में कोई प्रवक्ता नहीं होना चाहता है क्योंकि उद्धव रोक लेता है उनको, खाली संजय उसके सर पे बैठा है करके बोल सकता है, बाकी कोई बोलने की हिम्मत नहीं करते। कितने लोगों को पूछा प्रवक्ता नहीं बोलते। बाबा उद्धव नाराज होते, पहले बाबा साहब नाराज होते थे। राज ठाकरे का प्रवक्ता होना, वक्ता होना, नेता होना आसान नहीं है, क्योंकि राज ठाकरे जी के मन में क्या है वो खुद कोई नहीं जानता है, दूसरा कोई जानता नहीं, वो खुद ही जानते हैं। तो जब ये बोलने लगे सब, उनके जो अन्य नेता है, संदीप देशपांडे है, अभिजीत पानसे हैं और तुम्हारे और बहुत सारे हैं उनके, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कैसे बोल रहे हैं, कैसे हमें खूब कर प्रतिक्रिया दे रहा है। बाळा नांदगावकर शाना निकला, उसने नहीं कोई प्रतिक्रिया दी, बाकी लोग देते रहे। और जैसे मैंने सोचा था वैसा 24 घंटे में आ गया ऊपर से मैसेज, नो, कोई बोलेगा नहीं, मैं आऊंगा तब बोलूंगा। बीच में एक मैसेज भी ऐसा थोड़ा लीक हुआ था कि अगर उद्धव जी बुलाते हैं तो एक बार उनका मान रखने के लिए और जो इंप्रेशन क्रिएट करना है उनको लोगों में कि भाई हाँ, हम तो दोनों ठाकरे एक साथ आने को तैयार है और एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ना है उनको। तो उसके लिए राज ठाकरे ये सब चर्चाओं को और बल देते हुए मातोश्री पे जाके आएंगे और उनको मातोश्री के ही अनुयायी पागल जैसे बोल रहे कि उद्धव जी उनको बुलाओ, उद्धव जी उनको बुलाओ। अरे इसमें उद्धव जी की बेइज्जत कर रहे हैं आप उद्धव जी को जब सलाह देते हैं कि उनको बुलाओ, राज ठाकरे जी को मातोश्री पे, तो उनको छोटा करते हैं आप। उद्धव जी क्या चाहेंगे कि राज ठाकरे का उनको फोन आए कि भाई मैं मिलना चाहता हूं, और फिर उद्धव बोले कि हाँ ठीक है आ जाओ, वेलकम। ये उसको छोटा करने में लगे हुए हैं। उद्धव का ये दुर्दैव ही है। मगर फिर भी अगर ये दोनों किसके निमंत्रण पे कौन मिलता है वो गौण बात है। मैंने उस दिन भी जो कहा उसके ऊपर आज भी मैं कायम हूं। ये मिले नहीं मिले एक और नाटक हो जाएगा, मगर उससे कुछ साध्य होने वाला नहीं, ये साथ में आने वाले नहीं है। और उसके कारण जो बताए वही अपनी जगह है कि राज ठाकरे जी का
फडणवीस और अमित शाह से कुछ पैक्ट हुआ है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है, एक पैकेज तय हुआ है, उसके अंदर उनको काम करना है। ये उद्धव की जो है बात, उसके बारे में तो कल मुझे एक ने बताया कि ये फडणवीस साहब की ही आइडिया है उद्धव की क्रेडिबिलिटी राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और कांग्रेस में कम करने के लिए, कि उद्धव किसी के साथ भी अपने सत्ता की लालच में, मुंबई महापालिका की लालच में, क्योंकि वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, तो वो नहीं खोना चाहता करके उद्धव कुछ भी करने को तैयार है। ऐसा सेंस देके उद्धव की बेइज्जत करने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी कम करने के लिए फडणवीस साहब ने ही ऐसा सुझाव राज ठाकरे को दिया कि ये पूरी छोड़ दो, कि हां मैं मिलूंगा, या तो उद्धव बदनाम होगा कि नहीं मिलूंगा बोलेगा, और बोलेगा मिलता हूं, तो आगे तो एजेंडा है नहीं। यहां तो एग्रीमेंट हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, ऐसा मैंने नहीं बोला, एग्रीमेंट हो चुका है। तो उद्धव को मुसीबत में लाने के लिए फडणवीस साहब ने ही ये बोला है, ऐसा मुझे मेरे एक मित्र ने बोला, कि राज ठाकरे को ये बोलने के लिए फडणवीस ने बोला है कि एक लगा दो चस्का, फिर इनका फियस्को हो जाएगा, उसमें आपके ट्रैप में वो बराबर पकड़ा जाएगा। पर वहां संजय बैठा था, उसने थोड़ा सा उसमें जानते हुए कि ये फडणवीस की भी चाल हो सकती है, उसने वो इसको अपने उद्धव को बोला कि तुम भी पॉजिटिव बोलो, बोलो ना, उसमें क्या है। मगर राज ठाकरे ने सबको मना करना, इसका मतलब ही ये होता है कि वो किसी और को कोई इंटरप्रिटेशन देने के लिए राजी नहीं है। उनके जो लोग बोल रहे थे वो सब कोई गलत इंप्रेशन दे रहे थे। मुझे भी मालूम पड़ रहा था कि अरे नहीं, ये इंप्रेशन राज साहब देना नहीं चाहेंगे, मगर बोले तो 24 घंटे में सबकी जबान को लगाम दो, ऐसा आदेश आ गया। अभी सब चुप, अभी सब चुप। अभी जो बोर्डिंग बिडिंग लग रहे वो शिवसेना वाले जो पागल है, वो अपनी नेता को छोटा करना चाहते हैं उनकी। कल एक ने एक नया आइडिया मेरे पास बोला, वो बोला कि अनिल जी आप संजय के मित्र है, तो उसको एक सुझाव दे दो, उसको बोलो कि उद्धव अगर सच में मराठी और महाराष्ट्र की हित में कुछ काम करना चाहता है, तो उसको बोलो कि मैं शिवसेना पक्ष प्रमुख पद छोड़ देता हूं। क्या बोलो संजय को? संजय को बोलो कि उद्धव को बोलो कि मैं पक्ष प्रमुख पद छोड़ देता हूं, शिवसेना और मन से एक साथ हो जाए, शिवसेना में मन से विलीन हो जाए, और पक्ष प्रमुख तौर पे मैं राज ठाकरे को स्वीकार करने को तैयार हूं। वो पक्ष प्रमुख रहेंगे, मैं कुछ नहीं रहूंगा, आदित्य कार्याध्यक्ष रहेगा। ये और एक बात आ गई, ये और एक मुद्दा आ गया कि क्या अलग से भी सोचते हैं हम, और एक मुद्दा चलो आगे बढ़ाते हैं, कि क्या अगर उद्धव रिटायर ही हो गया और उसने आदित्य को बोला तुम पार्टी संभालो, तो आदित्य काबिल है? इसका जवाब आप क्या दे रहे हैं? मैं बोलता हूं हां, आदित्य काबिल है। उद्धव अगर रिटायर होते हैं तो पार्टी अच्छी तरह से उल्टी चलेगी। उद्धव की वजह से वो डावाडोल हो रही है। उद्धव का पूर्व इतिहास बहुत बड़ा है, उसकी पार्टी कोरी नहीं है, स्लेट कोरी नहीं है। आदित्य की पहचान नहीं है। आदित्य उद्धव से आज लोकप्रिय भी अधिक है। तो मैं तो ये सुझाव संजय को, आज जरा जल्दी ये काम हो रहा है, बाद में फोन करूंगा, उसको बोलूंगा उद्धव को बोलो तुम ही रिटायर हो जाओ। तो होगा नहीं, वो बात मुझे भी मालूम है दोस्तों, मगर वो तुम रिटायर हो जाओ, आदित्य के साथ पार्टी छोड़ दो, उससे भी भला होगा, और राज को पार्टी का प्रमुख करो। ये फॉर्मूला हो सकता है, मगर वो भी होने वाला नहीं है। मगर अलग अलग जो मुद्दे सामने आ रहे हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए। बात यही है मेरी कि कौन किसको मूर्ख बना रहा है। मैं वो संजय वाला शब्द चूतिया यूज नहीं कर रहा हूं। कौन किसको मूर्ख बना रहा है और कौन इसमें कामयाब होगा, इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं, और फडणवीस ये करवा रहे हैं। ऐसा मेरे को जो आज रिपोर्ट मिला है वो सही है। अभी इसके बारे में मैं कल आपसे बात करूंगा कि फडणवीस ने ही राज ठाकरे को आगे करके
ये गेम प्लान कैसा किया है। धन्यवाद।